बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हामिद मीर साहब वाले मामले में 5 बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, 5 बड़ी डेवलपमेंट्स। एक तो यह कि हामिद मीर बार बार माफ़ी की बात कर रहे हैं, बार बार माफ़ी की बात कर रहे हैं। पहले इंटरव्यूज़ में बात कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने ट्विटर पर यह बात कही है माफ़ी की कि जी अगर असद तूर पर जिन्होंने हमला किया वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। तो ये बार बार माफ़ी का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है क्योंकि जंग और जियो ग्रुप की तरफ से बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन आ गई है कि क्यों हामिद मीर को हटाया गया है। अब उसके बाद लग रहा है कि हामिद मीर साहब के पास और कोई चारा नहीं था कि वो इस तरफ आते कि वो माफ़ी की बात करें। क्लैरिफिकेशन क्या आई है जंग जियो ग्रुप की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत कहा जा रहा था कि जी दबाव है, कोई रियासती दबाव है, इदारों का दबाव है, यानी फौज का दबाव है, उसकी वजह से जंग और जियो ग्रुप ने किया। जंग और जियो ग्रुप क्या कह रहा है ये भी हम बात करेंगे। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि असद तूर और गुल बुखारी, ये दोनों यानी गुल बुखारी साहिबा और असद तूर, ये दोनों फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बहुत ज्यादा बात करते थे, आगे आगे थे। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है, एक दूसरे के ऊपर प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगा रहे हैं, झूठा होने का इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। इनकी अब ट्विटर पर जंग छिड़ गई है, ये अजीबो गरीब काम हो गया है। इसके साथ शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो बड़ी अहम हैं। उन्होंने बता दिया है कि एक शख्स जिसने हमला किया था, जो हमलावर थे असद तूर पर हमला करने वाले, उनमें से एक शख्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ा जरूरी है क्योंकि ये जो झूठी बातें की जा रही हैं या इदारों के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, इनको रोकने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। अब ये दोनों की लड़ाई पर भी मैं आऊंगा। गुल बुखारी ने क्या इंकिशाफ कर दिया और एंकर इमरान रियाज खान पर किस तरह से इल्जाम लगा दिया, उसको बीच में ले आए। वो उसको पता भी नहीं होगा शायद, उसके फरिश्तों को भी, कि ये मामला क्या हो गया, कैसे हो गया, और इमरान रियाज को बीच में शामिल हो गया, कर दिया गया। अब ये भी एक दिलचस्प बात है कि उस पर बैठे बिठाए इल्ज़ाम आ गया है, लेकिन असद तूर इस पर कुछ और कह रहे हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। तो जनाब ये तमाम अहम डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ ये कि किस तरह से नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा अब हामिद मीर और असद तूर के हक़ में आए, लेकिन इनको थोड़ा सा हम माजी याद कराएंगे कि माजी में क्या होता रहा। और सबसे अहम चीज़ कि असद तूर अब मुश्किल में आ गए हैं मजीद, यानी हमला जो हुआ उन पर वो तो अभी तक नामालूम है। वो खुद कह रहे हैं, खुद असद तूर कह रहे हैं, ट्विटर पर कह रहे हैं और गुल बुखारी को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि कौन लोग थे, नामालूम लोग थे, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर रहा हूं, तो आप इस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा मत करें। तो बहरहाल इस पर भी आते हैं, लेकिन अब हुआ यह है कि असद तूर को भी नोटिस चला गया है 4 जून के लिए, और उन बातों पर जो फौज के खिलाफ करते रहे। मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले तो बताऊंगा FIA ने जो उनको भेजा है नोटिस, 4 जून को बुलाया है, उसमें क्या कहा गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको मिसाल दे देता हूं कि किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं असद तूर इदारों के खिलाफ। 1965 की जंग पूरी दुनिया कहती रही, पूरी दुनिया के अखबारात उसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को शाबाश देते रहे, उसमें शहादतें जिस तरह से हुई आपको पता ही है, और अजीज़ भट्टी शहीद हों, दीगर शहदा हों, कौन उनको बुला सकता है, कौन पाकिस्तानी जीत को बुला सकता है। लेकिन असद तूर कहते हैं नहीं जी, पाकिस्तान 1965 में जंग हारा था भारत से। अब ये देख लीजिए, ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, इस तरह की बेशुमार मिसालें। आप उनकी वीडियोस देख लें तो बंदा कानों को हाथ लगाता है, कितना सख्त उनका मौक़िफ़ होता है इदारों के खिलाफ। अब जनाब हुआ ये है कि FIA साइबर क्राइम विंग ने बुला लिया है असद तूर को और उन्होंने कहा है कि जी इंक्वायरी कर रहे हैं हम असद तूर के खिलाफ, डेफेमेटरी कैंपेन अगेंस्ट the state institutions on his social media account। तो वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट पर FIA कह रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर चूंकि वो इस तरह की बातें करते रहे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इदारों के खिलाफ, इसलिए उनको बुलाया। FIA फर्दर डायरेक्टेड असद तूर टू मेक हिज प्रेजेंस एब्सोल्यूट ऑन 4 जून, अदरवाइज इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम अंडर 174 CRPC। तो जनाब 4 जून को उनको कहा है कि FIA के आप आए पास, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपके खिलाफ वैसी कार्रवाई होगी। तो अब एक और मसला असद तूर के लिए ये खड़ा हो गया है। बहरहाल इसके साथ जनाब शेख रशीद साहब का मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो बात की, क्योंकि ये जुड़ती है जो बात हामिद मीर कर रहे हैं माफ़ी की। अब शेख रशीद साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की जानिब से साफ़ी असद तूर को ज़द-ओ-कुफ़ करने के वाक़े से मुतल्लिक़ कहा है कि हम जल्द केस में हकीकत तक पहुँच जाएंगे। मीडिया ब्रीफिंग दी उन्होंने इस्लामाबाद में और कहा कि नादरा, वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA और पुलिस मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स की कल तक शनाख्त हो सकती है। आइंदा चंद रोज़ में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सके तो इश्तिहार शाया करेंगे।
शेख रशीद ने कहा कि एक मुलजिम की शनाख्त के करीब हैं और मुलजमान को गिरफ्तार करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ अनासिर अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए मुल्क की खुफिया एजेंसियों को बिला जवाज़ तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो लोग ऐसे वाक़यात पर मुल्क के इंतहाई अहम इदारे पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो इन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि आलमी सतह पर इदारे की साख को कितना नुकसान पहुँचता है। फिर उन्होंने एक ऐलान कर दिया है। शेख रशीद साहब जो जिस इंटरव्यू में आते हैं बड़ी रेटिंग भी लेते हैं, उन्होंने कहा है ज़िंदगी भर हामिद मीर के प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा। एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं निजी न्यूज़ चैनल जियो पर तज्ज़ियाकार और एंकर हामिद मीर के प्रोग्राम को हमने बंद नहीं किया, वज़ारत दाखिला ने या हुकूमत ने किसी ने बंद नहीं किया, और कहा कि मैं गुज़श्ता कई बरस से इनके प्रोग्राम में शरीक नहीं हुआ और ना ही कोई राबता है। और फिर एक सवाल के जवाब में कहा कि यकीनी तौर पर एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई। वो मुतालबा कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि जी हमने इस बारे में कुछ नहीं किया, हुकूमत ने नहीं, ये जंगजियों ने जो किया अभी खुद ही किया है। हामिद मीर साहब अब माफ़ी की बार बार बात किस तरह कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर उनके आप ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो वो अपना दिया गया इंटरव्यू बार बार कोट कर रहे हैं। तो बाकायदा कह रहे हैं, इफ दे अरेस्ट द पर्सन्स हु अटैक्ड असद तूर देन आई एम रेडी टू अपोलोजाइज। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझसे इदारे ने कहा, जंगजियों ने कहा, जी आप एक्सप्लेन करें कि आपने किस बुनियाद पर जाकर बाहर ये बातें की हैं, इदारे के खिलाफ, फौज के खिलाफ आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, आपने कहा हम उनके घरों तक जाएंगे, ये सब बातें, उनकी बातें शगाफ करेंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा आपको ये कौन कह रहा है, इदारे से पूछा। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको कहा कि जी एक्सप्लेनेशन छोड़ें, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ अगर असद तूर के बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। अब शेख रशीद कह रहे हैं कि हम करीब हैं गिरफ्तारी के। असद तूर साहब अभी भी हामिद मीर की हिमायत में हैं और वो कहते हैं जी मैं सारी अपोजिशन पार्टी से, बिलावल भुट्टो से, मरीम नवाज से, मौलाना फजलुर रहमान से और अख्तर मैंगल और दीगर लोगों से कह रहा हूं कि जनाब वो जंग जियो का बायकॉट करें और कैपिटल टॉक में कोई ना जाए जब तक हामिद मीर को वापस नहीं लाया जाता। और उसके साथ साथ एक और बात यह है कि जंग जियो की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उनकी एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है जंग जियो की तरफ से कि जी हम साफ़ियों के साथ हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जंग जियो कह रहा है हमें बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, माली मुश्किलात का सामना रहा, और अब ये है कि जी हामिद मीर ने जिस तरह से बातें की हैं बग़ैर सबूत के, तो इस पर अब एडिटोरियल पॉलिसी देखी जा रही है। वकला इस पर देख रहे हैं कि किस तरह से रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। नहीं, इस चीज़ को हम देख रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं। और एहतजाज से मुझे याद आया कि एक एहतजाज हामिद मीर के खिलाफ भी सहाफ़ी करें, नौजवान सहाफ़ियों ने भी ये काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छा सहाफ़ती तंजीमें हामिद मीर के हक़ में एहतजाज कर रही हैं, तो उन्होंने हामिद मीर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, सहाफ़ियों ने ही। तो यहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त डिवाइड नज़र आ रही है इस मामले पर भी। जंग जियो ग्रुप दोनों तरफ से दबाव में नज़र आ रहा है, सहाफ़ियों की तरफ से भी, और जाहिर है कि उसको अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के जी क्या उनके लोग बार बार इस तरह करते रहेंगे तो फिर तो पहले भी बदनामी हुई, अब और होगी कि जी ये जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर फिर वापस ले लेते हैं। तो हामिद मीर साहब इसलिए बार बार माफ़ी की बात कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ इनकी लड़ाई पर, गुल बुखारी और असद तूर की आपस की लड़ाई पर। ये दोनों बहुत ज़्यादा जहर उगलते हैं। अब वो कह रही हैं गुल बुखारी साहिबा, जिन्होंने कहा अपने एक वीडियो ब्लॉग में कि जी ये इमरान रियाज ने करवाया है, ये सारा कुछ पता लग गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ कि असद तूर पर हमला इमरान रियाज खान, जो हमारे बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल भी आप देखते होंगे बड़ा ज़बरदस्त, तो उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए अब कहाँ की बात कहाँ। अब लोग इस पर मजाक उड़ा रहे हैं कि पता नहीं ये इल्ज़ाम चलते 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 कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये इमरान खान से निकलते निकलते पता नहीं किस पर जाएगा। अब उन्होंने असद तूर ने इस पर जवाब दिया जब गुल बुखारी ने ये बात कही, दैट स्टोरी इज कंप्लीटली फॉल्स एंड जस्ट अ प्रोपेगेंडा टू वीकन माई केस, पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग माई स्टोरी एंड आई एम वेटिंग फॉर देयर कंक्लूजन। तो भाई जब आप कह रहे हैं कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, तो फिर इल्ज़ामात क्यों, फिर ये सारा क्यों आपने शुरू कर दिया फिर इदारों के खिलाफ। फिर आगे कहते हैं असद तूर साहब, मीनवाइल ऑल अदर थ्योरीज ये कह रहे हैं, मतलब हैरानी है। वो कह रहे हैं ये सब कहानियां हैं, थ्योरीज हैं, मफरूजे हैं। मीनवाइल ऑल अदर थ्योरीज मेकिंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया आर जस्ट अ सर्विस टू माय असेलेंट्स टू प्रोटेक्ट देम एंड बेल देम आउट। वो कह रहे हैं कि ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए, मुझ पर जिन्होंने हमला किया उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो गुल बुखारी कर रही है, कह रही है जी इमरान रियाज ने ये सब कर दिया, ये और असद तूर पर हमला, और मैंने पक्का बता दिया। अब गुल बुखारी उल्टा असद तूर पर चढ़ाई कर देती हैं, कहती हैं असद आई एम नॉट इन द प्रोपेगेंडा बिजनेस, मैं प्रोपेगेंडा का कारोबार नहीं करती, एंड शुड हैव हैड मोर एथिक्स, तुम्हें कुछ और अखलाकियात होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए थी, देन टू कॉल माई स्टोरी अ सर्विस
टू योर एसेलेंट्स, तुम में कोई अखलाकी कोई यानी कोई दिमाग होना चाहिए था। तुम सोचते कि तुमने कह दिया तुम पर जो हमलावर थे मैंने उनकी मदद की, उनकी सर्विस की है, कोई तुम पागल हो? इफ यू डोंट इवन नो हु अटैक्ड यू, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि किसने तुम पर हमला किया, हाउ डिड यू कॉल दिस कंप्लीटली फॉल्स? तो फिर तुमने ये जो मैंने बात कही है तुम उसको झूठा कैसे कह रहे हो जब तुम्हें पता ही नहीं किसने किया? ऑन व्हाट बेसिस, किस बुनियाद पर? एंड व्हाट इज योर केस एग्जैक्टली? तो तुम्हारा असल केस क्या है? अब देखिए कि ये मतलब अजीबोगरीब कहानी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दोनों यानी इन दोनों तो मिलकर काम शुरू किया हुआ था, अब यही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अच्छा, मरियम नवाज साहबा का ट्वीट देखिए, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं बल्कि अपने लिए मजीद मुश्किलात मसाइल को जन्म देना है, इसलिए इससे आग बुझेगी नहीं बल्कि मजीद भड़केगी, मगर कौन समझाए? अच्छा जी, फिर बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि मुबशर जैदी साहब ने, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को जवाब दिया। नवाज शरीफ को ट्विटर हैंडल से, जो कि परवेज़ रशीद साहब चला रहे हैं, वो बिल्कुल लग रहा है क्योंकि परवेज़ रशीद ने जो ट्वीट किया और वो नवाज शरीफ का ट्वीट एक जैसा है। तो नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, हामिद मीर पर ताज़ा तरीन वार हो, सलीम शहजाद का कत्ल, सारा आलम पर कातिला हमला, मतीउल्लाह जान और गुल बुखारी का अगवा, या अहमद दुरानी, असद तूर, उमर चीमा, बिलाल फारूकी और एजाज सैयद को ज़द-ओ-कोब करना, इससे पहले कि फस्तायत पाकिस्तान का वजूद खतरे में डाल दे, हमें इसका रास्ता रोकना होगा। मुझसे ज़्यादा साहब कहते हैं, नजम सेठी को भूल गए जिन्हें आपने गद्दारी के जुर्म में उठवाया था? अच्छा, और साथ हामिद मीर के खिलाफ भी जनाब हामिद मीर साहब खुद कह चुके हैं कि मुझे बुलाकर नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं तुम्हारे एडिटर को उठवा दूंगा, गिरफ्तार करवा दूंगा, बाज आ जाओ। तो इस तरह की बातें, ये ना करो, वो ना करो। अब ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं आपको नवाज शरीफ का मैंने आपको बता दिया, अब आप जरा परवेज़ रशीद साहब का सुन लें। परवेज़ रशीद कहते हैं जी, सियासत, सहाफ़त और अदालत से माइनस करने का चलन हमारे यहाँ नया नहीं। सहाफ़त में नुसरत जावेद, डॉन, तलत, जियो, मती वक्त, सोलंगी कैपिटल, नजम सिटी 42 और अब ताज़ा तरीन वार हामिद मीर पर। आइए इससे पहले कि फसाइयत हम सबको निगल जाए, इसका हाथ रोकने के लिए मुत्तहिदा जिद्दोजहद का आगाज़ करें। तो जनाब अब आप ये देख लीजिए, ये सब बातें होती हैं तो वो कितना मिलता जुलता मामला है कि जैसे एक ही बंदा अकाउंट चला रहा हो, नवाज शरीफ का भी, परवेज़ रशीद का भी। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने तमाम चीज़ें आपको, तमाम पहलू बता दिए, आखिर में फवाद चौधरी साहब की भी सुन लें। वो कहते हैं किस नशरियाती इदारे ने क्या प्रोग्राम नशर करना है और इसकी टीम क्या होगी, ये फैसला इदारे खुद करते हैं, हमारा इदारों के अंदरूनी फैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। तमाम इदारे आइन के आर्टिकल 19 के तहत अपनी पॉलिसी बनाने के खुद जिम्मेदार हैं। अब हुकूमत कह रही है, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जी हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। तो अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर क्या होगा? और क्या जो इदारे ने, जंगजियों ने किया है वही काफ़ी है? तो ये बड़े सवाल हैं। और अब मैंने आपको बताया कि इस बारे में सदीक जान ने भी ट्वीट किया है कि अब नौजवान साफ़ी भी हामिद के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो ये मामला रुक नहीं रहा, ये आगे बढ़ रहा है। इसी हवाले से अगली वीडियो में कुछ और बड़े अहम इंकशाफात मैं करने वाला हूँ हामिद मीर साहब और ये असद तूर की स्टोरी के हवाले से, बहुत अहम। वो स्टोरी आपने मिस नहीं करनी। तो इंशाल्लाह वो कल हम उस पर भी काम कर रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह वो स्टोरी भी आप देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर पता चल सके, और साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी रहनुमाई होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।